भाजपा के 5 राष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल ने की ब्रज के संतों के साथ बैठक। संतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं राजस्थान कांग्रेस सरकार। डीके पसोपा में संतों द्वारा पिछले 1.5 साल से आदि बद्री और कंकाचल पर्वत की पहाड़ियों पर हो रहे अवैध खनन के विरोध में जो धरना दिया जा रहा था, उस दौरान बरसाना के संत विजयदास बाबा की मौत के बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा घटना स्थल का मुआयना किया गया। उसके बाद सांसदों का 5 सदस्यीय दल गठित कर माताजी गौशाला पहुंचे। वहां सांसदों ने विजयदास बाबा को श्रद्धांजलि दी, फिर ब्रज के संतों के साथ बैठक की। इस दौरान संतों से राजस्थान की आदि बद्री में हो रहे अवैध खनन को लेकर जानकारी ली। संतों द्वारा कहा गया कि अगर 7 दिन के अंदर अवैध खनन नहीं रोका गया तो एक बड़ा आंदोलन हमारे द्वारा किया जाएगा और संतों ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग की। संसदीय दल का प्रतिनिधित्व कर रहे बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री और राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह जी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार संतों की सुरक्षा को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के आदि बद्री और कंकाचल की पहाड़ियों में जो खनन हो रहा है उसमें कांग्रेस सरकार का पूरा हाथ है और इनके मंत्रियों का अवैध खनन में पूरा सहयोग है। यहाँ खनन हो रहा है। संत इतने पिछले 1.5 साल से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने संतों की नहीं सुनी। इस कारण संत विजयदास बाबा ने इतना बड़ा कदम उठाया और अपने प्राण त्याग दिए। संतों को वन संरक्षक और श्रद्धालुओं के आस्था के केंद्र को बचाने के लिए इतना बड़ा संघर्ष करना पड़ा। यहाँ पर्वत श्रद्धा का केंद्र है। सभी संतों ने एक मत होकर सीबीआई जांच की मांग की तथा दोषियों को सजा देने की भी मांग की। ऐसा है कि हमारी सरकार थी तो जो भी संज्ञान आया उसको तुरंत इस पर कंट्रोल करने का काम किया और तुरंत बंद कराने का काम किया। अभी कांग्रेस की जो सरकार है वहाँ पे और एक संत 550 दिनों से वहाँ पे आंदोलन पर बैठे थे, विजयदास महाराज जी, उनके साथ कई संत थे और सरकार लगातार उनके मांगों की उपेक्षा कर रही थी। और वो कह क्या रहे थे, यही तो कह रहे थे कि जो हमारे कंकाचल पर्वत को बचाया जाए और आदि बद्री पर्वत को बचाया जाए, पर्यावरण के संरक्षण हो, इसके लिए वो सामाजिक कार्य के लिए वहाँ पर बैठे हुए थे और लगातार अपमानित करना, प्रताड़ित करना संतों का वहाँ राजस्थान की सरकार कर रही थी। विवश होकर के आत्मदाह किया। वहाँ पे जाकर के हम देखें तो वहाँ पूरा का पूरा पर्वत ही साफ हो गया है। जो खनन का काम साल भर में होना चाहिए वो 3 महीने में ही, 4 महीने के अंदर खनन को काम पूरा कर दिया, पूरा पर्वत को ही साफ कर दिया। यह बहुत चिंता का विषय है कि किसी राज्य में जब संत अपने प्राणों की आहुति दे, बलिदान दे, उनकी मांग न पूरी की जाए तो इससे बड़ा राजस्थान सरकार के शर्मनाक चीज़ क्या होगी। आज संतों के और सभी संतों से बात हुई, सभी संतों का मानना यही है कि चूँकि सरकार के संरक्षण में, राजस्थान में गहलोत सरकार के संरक्षण में प्रशासनिक अधिकारियों से मिलीभगत, जो माइनिंग मंत्री है उसके मिलीभगत के कारण यह सब अवैध रूप से खनन हुआ है और यह पूजनीय जो पर्वत है उनका धीरे धीरे करके वहाँ से उनके खनन का काम हुआ है। क्योंकि सरकार के संरक्षण में सब काम हुआ तो कभी भी किसी भी प्रकार की निष्पक्ष जांच उनसे संभव नहीं है। इसलिए सभी संतों की मांग है कि सीबीआई के माध्यम से इस जांच की इंक्वायरी होनी चाहिए और जो स्वामी विजयदास जी जिन्हें जो बलिदान दिया है वो दोषियों को छोड़ा नहीं जाए, चाहे वो मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, सभी पे जो भी इसके लिए अगर दोषी हो तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जिससे आगे कोई भी इस प्रकार का कार्य न कर पाए। खुद में मुख्यमंत्री है लेकिन मुख्यमंत्री जैसी कोई बात नहीं है। सभी विधायक अपने आप को मंत्री समझते हैं। जिस प्रकार से राजस्थान में जंगल राज है, महिलाओं पे अत्याचार है, भ्रष्टाचार चरम पे है, ऐसा देश के किसी भी राज्य में नहीं जैसा राजस्थान में। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार देखिए, योगी जी के नेतृत्व में कानून का राज है। माफिया डर से कोई भी ऐसी वारदात नहीं कर रहे हैं या प्रदेश छोड़ के जा चुके हैं। सभी गुंडे बदमाश मवाली आज के दिन में राजस्थान में जाकर के वहाँ अपराधीकरण का काम कर रहे हैं। खनन माफियाओं का तो यह स्थिति है कि कहीं भी किसी पे भी जाकर के अपना ट्रक चढ़ा देना, धमका देना, यह पूरे राजस्थान में स्थिति है। जो दल आज आया था उनसे क्या दल से बात तब ये पहले तो धरना स्थल पर गया था और धरना स्थल पर जहाँ विजय बाबा ने अपना
इतना बड़ा निर्णय लिया। हमेशा हमेशा के लिए आदिबद्री और कंकाचल पर्वत के लिए जो उन्होंने समर्पण किया, उस स्थान पर जहाँ 550 दिन से धरना चला था, उसका इन्होंने निरीक्षण किया। उस टावर के पास भी गए जहाँ लगभग 32 घंटे से नारायण जी चढ़े हुए थे, जहाँ के वो मेन थे वहाँ भी गए, और उसी के भी गए जहाँ आदिबद्री का जो क्षेत्र है उसका बहुत व्यापक स्तर पर खनन चल रहा था। उसके बाद ये कामा में बैठक हुई। बैठक के बाद ये गौशाला में आई, क्योंकि यहाँ विजयदास जी मानमंदिर के संत थे, यहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ था। अब हम लोगों ने यहाँ खनन की हमारी संघर्ष की उन्होंने एक 3 सूत्रीय CBI से जांच का विज्ञापन दिया है, जिसमें एक तो नारायण दास जी पर और विजयदास जी पर, जो वो लोग धाम में चले गए, उन पर FIR दर्ज हुई है। तत्काल उनको FIR लगा के खत्म किया जाए। दूसरा, 12/10/2021 में जब जिला कलेक्टर साहब के यहाँ से प्रस्ताव चला गया था, तो 9 महीना और 8 दिन तक क्यों इसको पेंडिंग में करके रखा? किन अधिकारियों के द्वारा ये लापरवाही रही? जब यहाँ से मुख्यमंत्री के द्वारा प्रस्ताव मांगा गया था, तो यहाँ से भेज दिया गया था। तो आगे क्या आप करेंगे आगे अगर कोई कार्रवाई नहीं होगी? अगर वहाँ से जो अभी 16-17 क्रेशर लगे हुए हैं और वहाँ कंकाचल और आदिबद्री के ऊपर जो क्रेशर लगे हुए हैं, अगर वो नहीं हटे, उन्होंने कहा है कि हम पर्यटन विभाग की तरफ से, देवस्थान विभाग की तरफ से उनको डेवलप करेंगे। अगर नहीं करा तो 60 दिन बाद फिर हमारा एक व्यापक रूप से आंदोलन होगा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। अब आपको नहीं जाना पड़ेगा अपनी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए दिल्ली NCR के महंगे अस्पतालों में, क्योंकि अब आपके मथुरा शहर में उपलब्ध मथुरा शहर के सबसे अनुभवी न्यूरो सर्जन डॉक्टर प्रवीण कुमार, डॉक्टर रजत अरोड़ा। मथुरा न्यूरो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राधिका विहार, NH2 नियर मंडी चौराहा, मथुरा।